Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another interesting video which is related to the explanation of हिंदी का चैप्टर और वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य का अर्थ हम लोग बहुत सारे चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं ना, तो हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। शब्द क्या है? सबसे छोटी यूनिट है जिससे हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। और जब शब्दों को एक व्यवस्थित तथा निश्चित अर्थ में रख दिया जाता है, उनका समूह निश्चित अर्थ में कर दिया जाता है, तो उसे ही वाक्य कहते हैं। अतः शब्दों का व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। उदाहरण, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये क्या है? वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या है? व्यवस्थित क्रम में है और सार्थक समूह है, अर्थ दे रहे हैं। सेकंड, हमें अपने आसपास सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है। वाक्य रचना। वाक्य में अनेक तत्व होते हैं, पर वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है। इसके बिना वाक्य रचना कठिन है। वाक्य रचना इम्पॉसिबल है बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के, बिना कर्ता और बिना क्रिया के। कर्ता सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और वर्ब को क्रिया। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, मतलब जिसके बारे में बात की जाए है ना, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण, सूरज पूरब में निकलता है। तो यहाँ पे सूरज के बारे में बात करी जा रही है, तो सूरज क्या है? उद्देश्य है। चांद बादलों में छिप गया। यहाँ पे चांद के बारे में बात करी जा रही है, तो चांद क्या है? उद्देश्य है। इन वाक्यों में सूरज और चांद के विषय में कुछ कहा जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, मतलब जो कुछ भी हमने उद्देश्य के बारे में कहा है उसे हम विधेय कह देते हैं। पक्षी कलरव करते हैं, तो पक्षी तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कलरव करते हैं, तो वो पूरा विधेय हो गया। पक्षी के बारे में हमने क्या बताया कि कलरव करते हैं। फूल खूबसूरत होते हैं, तो फूल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। फूल के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन खूबसूरत होते हैं क्या हो गया? फूल क्या हो गया? उद्देश्य होगा। क्यों? क्योंकि फूल के बारे में हम बता रहे हैं ना, फूल के बारे में बात हो रही है। लेकिन खूबसूरत होते हैं क्या हो गया? विधेय, क्योंकि ये फूल के बारे में बता रहे हैं ना। तो ऐसे पहले दो एग्जाम्पल जो थे उद्देश्य में, उसमें पूरब में निकलता है, सूरज के बारे में बता रहा था, तो वो विधेय हो गया। और चांद बादलों में छिप गया, चांद के बारे में बता रहा था, तो बादलों में छिप गया, विधेय हो गया तो उसमें। ठीक। वाक्य के भेद, देखो वाक्य का विभाजन दो आधारों पर होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। ठीक। और रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। यहाँ हम रचना के आधार पर वाक्यों के विभाजन का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर ही हमको पढ़ने हैं इसमें, है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब सरल है, उसके पास केवल एक ही क्रियापद बंध है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय या फिर एक क्रियापद बंध हो उसे हम क्या कह देते हैं? सरल वाक्य कह देते हैं। उदाहरण, सैनिक देश की रखवाली करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो करते हैं एक क्रियापद बंध, और सैनिक एक उद्देश्य है, देश की रखवाली करते एक विधेय है। किसान फसल उगाते हैं, किसान उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य, और फसल उगाते हैं विधेय, एक ही विधेय है। पक्षी अंडे देते हैं, पक्षी क्या है? उद्देश्य है, अंडे देते हैं क्या है? विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। डॉक्टर रोगी को दवाएं देता है, डॉक्टर उद्देश्य, रोगी को दवाई देता है, विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य, वो वाक्य जिनमें दो या दो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो स्वतंत्र वाक्य, मतलब वो वाक्य जिन्हें अगर हम अकेले प्रयोग करें, जिन्हें हम सेपरेटली अगर प्रयोग करें, अलग अलग भी अगर प्रयोग करें तो भी उनका मीनिंग आती है, उन्हें हम स्वतंत्र वाक्य कहते हैं ना। तो इन वाक्य में क्या होता है? दो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, और जो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं वो कौन से होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने जब पढ़ा रखा है तुम्हें पिछले चैप्टर में ना, तो बताना है ना, जिसमें वो अविकारी शब्द में पढ़ाया था ना समुच्चयबोधक, उसमें हमने प्रकार भी बताया था, उनके बारे में भी तो बताया था है ना, तो वो बताना है ना। तो इसमें समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं ना, तो मतलब जैसे और, तथा, एवं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, मजदूर आया और काम करने लगा। मजदूर आया, इसे हम अकेले भी बोल सकते हैं है ना, अलग भी बोल सकते हैं, काम करने लगा, वह काम करने लगा है ना, तो ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, और से जुड़ा है। ऐसे ही आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा नहीं हुई, वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो संयुक्त वाक्य में क्या था, दोनों ही स्वतंत्र थे। इसमें क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य उस पर क्या है, आश्रित है। दूसरा उपवाक्य अकेले नहीं यूज़ करा जा सकता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और ये जो मिश्र वाक्य के उपवाक्य होते हैं, ये व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से कनेक्टेड होते हैं है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्यधिकरण समुच्चयबोधक के बारे में, क्योंकि मैंने बता रखा है, देखते हैं किसको याद है। उदाहरण, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुच्चयबोधक देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं, ये तो भाई स्वतंत्र, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है, कि से जुड़ा हुआ है। यह वही छात्र है जिसने वृद्धा को सड़क पार कराई थी है ना, तो ये वही छात्र है। क्या हो गया, तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन जिसने वृद्धा को सड़क पार कराई थी क्या हो गया, आश्रित हो गया। ठीक है, जिसने यहाँ पे समुच्चयबोधक नहीं, जिसने कहा समुच्चयबोधक होता है, ठीक ठीक। वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण, मतलब हम जैसे सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, संयुक्त को कैसे मिश्र में कर सकते हैं, मिश्र को कैसे सरल में कर सकते हैं, मिश्र को कैसे संयुक्त भी कर सकते हैं, संयुक्त कैसे सरल में कर सकते हैं है ना, तो ये सब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण में। वाक्य के अर्थ के बिना कोई परिवर्तन किए उसे वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। मतलब जब हम वाक्य के अर्थ से बिना छेड़छाड़ किए खाली उसका प्रकार, वाक्य का एक प्रकार बदलते हैं, तो क्या हो जाता है, वाक्य परिवर्तन और वाक्य रचनांतरण हो जाता है। नीचे कुछ वाक्य रचनांतरण के उदाहरण दिए गए हैं, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में करते हैं, कन्वर्ट परिवर्तन है ना। सरल वाक्य, रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। रमेश ने बताया कि वह निरपराध है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं है ना, एक हम क्या कर देते हैं, व्यधिकरण समुच्चयबोधक लगाते हैं ना, और दोनों को अलग करते बिना उसका अर्थ डिफर करे, दोनों हम सेंटेंस को अलग अलग कर देते हैं ना, तो ऐसा होता है ना। सरल वाक्य, कम अंक लाने के बावजूद वह परिश्रमी है। यद्यपि वह कम अंक लाया किंतु वह परिश्रमी है। सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं है, सरल है, वह हमको इसको मिश्र में करना है। यद्यपि वह सफल है फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। उसने पढ़ाई करके वह पढ़ाई करके खेलने चला गया। तो इसको आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक।
सरल वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो छुट्टी की घंटी बजते ही वह चला गया। छुट्टी की घंटी बजी और वह चला गया। तो इसमें हम लोग एक सेंटेंस से दोनों सेंटेंस स्वतंत्र रूप में कर देने होते हैं और समानाधिकरण से जोड़ देने होते हैं। उसमें हम व्यधिकरण से जोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल, सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे। सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे। मिश्र वाक्य को कैसे हम सरल वाक्य में कन्वर्ट करते हैं? तो मिश्र वाक्य क्या है? उसने कहा कि मैं निरपराध हूँ, तो उसने स्वयं को निरपराध बताया, ठीक है, ऐसे है। फिर मिश्र वाक्य को हम कैसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करते हैं? तो जब राजीव घर आया अनीता रो रही थी, नहीं सॉरी, जब राजीव घर गया अनीता रो रही थी। राजीव घर गया तो अनीता रो रही थी, है ना। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ही अंशुल ऑफिस पहुंचा बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तो अंशुल ऑफिस पहुंचा और बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। संयुक्त वाक्य को कैसे हम सरल वाक्य में कन्वर्ट करते हैं? संयुक्त वाक्य का सरल वाक्यों में रचनांतरण। है ना। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ और बिजली कट गई। तो दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई। तो हमने इसमें एक ही सेंटेंस में कर लिया, है ना। संयुक्त वाक्य को कैसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते? मजदूर आया और काम करने लगा। इसी में ये तो हो चुका है ना, नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं अभी तक। अच्छा सॉरी तो ये मिश्र वाक्य को संयुक्त हो चुका है क्या? ये भी नहीं हुआ। चलो, मजदूर आया और काम करने लगा। तो जैसे ही मजदूर आया वह काम करने लगा। तो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, चलिए देख लेते हैं। शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाता है वाक्य। वाक्य में किसका होना अनिवार्य है? कर्ता और क्रिया का। इनके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। जिसके संबंध में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। हमें नीचे दिए गए 7 से 10 वाले क्वेश्चन को क्या करना है? सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में कन्वर्ट करना है। तो राजीव ने घर पहुंचते ही पहले मुझे कॉल की। जैसे ही राजीव घर पहुंचा उसने मुझे कॉल की। और पता एक ट्रिक है, जैसे मतलब वो उसको पहचानने की, क्या बोलते हैं, अरे कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य ना, कि उसमें ज़्यादातर कॉमा लगे होते हैं ना। बाकी आप पहचान ही जाएंगे, लेकिन कुछ में कुछ संयुक्त वाक्य में भी कभी कभी कॉमा लगा दिए जाते हैं, तो ध्यान देना, है ना। निर्धन होने के कारण अनु की सगाई टूट गई। क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई। चपरासी ने घंटी बजाकर बच्चों को बुलाया। जब चपरासी ने घंटी बजाई तब बच्चों को बुलाया। एक धनी व्यक्ति होने के बावजूद अंशुल अपने नौकर रामू का आदर करता है। यद्यपि अंशुल एक धनी व्यक्ति है फिर भी वह अपने नौकर रामू का आदर करता है। 11 से 14 तक के सरल वाक्यों के लिए हमें क्या करना है? उचित संयुक्त वाक्यों का चयन करना है। बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो हमें संयुक्त में कन्वर्ट करना, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो यहाँ पे था के बाद कॉमा की ज़रूरत नहीं थी, है ना, बट है तो वो ठीक है, सॉरी है ना। बाजार जाकर अहमद ने सामान खरीदा। अहमद बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मेहनत करने के बावजूद भी मजदूर को लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी कॉमा अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। बादल घिरते ही अंधेरा छा गया। और उसमें भी उसमें तो जो सही है उसमें नहीं है ना। तो बादल घिरते अंधेरा छा गया। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया, या फिर बादल घिरे और अंधेरा छा गया, ठीक। 15 से 18 तक के मिश्र वाक्यों को हमने किस में कन्वर्ट करना? सरल वाक्य में। जैसे ही वह मेरे पास आया मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे पास आते ही मैंने उसे पकड़ लिया। यदि तुम चाहो तो यह हो सकता है। तुम्हारे चाहने से यह हो सकता है। यद्यपि मेघनाथ महापराक्रमी था पर लक्ष्मण के हाथों मारा गया। पर महापराक्रमी होने के बावजूद मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया। क्योंकि आज घने बादल छाए थे इसलिए वर्षा हो गई। आज घने बादल छाए होने के कारण वर्षा हो गई।
हमें 19 से 22 तक के मिश्र वाक्यों को उचित संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। जैसे ही राम ने घर में प्रवेश किया, दादी ने रोना शुरू कर दिया। राम ने घर में प्रवेश किया और दादी ने रोना शुरू कर दिया। ऐसे ही तो यदि उत्तीर्ण होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करो और उत्तीर्ण हो जाओ। नहीं, उत्तीर्ण होना चाहते हो इसलिए कठिन परिश्रम करो। यद्यपि बाहर बहुत अंधेरा था, फिर भी रवि घर से निकल पड़ा। बाहर बहुत अंधेरा था किंतु रवि घर से निकल पड़ा। तो यहाँ पे कॉमा की वैसे ज़रूरत नहीं, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। क्योंकि छत पर कुछ आवाज़ें हुई इसीलिए रवि उधर भागा। छत पर कुछ आवाज़ें हुई इसीलिए रवि उधर भागा। 23 से 26 तक के संयुक्त वाक्यों को हमें क्या करना, सरल वाक्यों में कन्वर्ट करना है ना। तो कबीर कल घर आया और घर में एक टीवी लाया। कबीर कल घर आते ही एक टीवी लाया। अभी रात शेष है इसलिए आराम करो। रात शेष होने के कारण अभी आराम करो। उस गुफा में 3 दरवाजे थे परंतु वे बाहर नहीं निकल पाए। गुफा में 3 दरवाजे होने के बावजूद भी वे बाहर नहीं निकल पाए। बारिश रुक गई और सूर्य निकल आया। यदि बारिश रुकेगी तो नहीं, ये नहीं होगा। वे बारिश रुकते ही सूर्य निकल आया। 27 से 30 तक के संयुक्त वाक्यों को हमें मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो राहुल ने पाठ पढ़ा और सारी कक्षा हंस पड़ी। जैसे ही राहुल ने पाठ पढ़ा सारी कक्षा हंस पड़ी। नीता ने कविता पढ़ी और सभी ने तालियां बजाई। जैसे ही नीता ने कविता पढ़ी सभी ने तालियां बजाई। बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए उन्हें डांट पड़ी। क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए उन्हें डांट पड़ी। दीनानाथ को कल धन मिला और उसने अपना कर्ज चुका दिया। जैसे ही दीनानाथ को कल धन मिला उसने अपना कर्ज चुका दिया। सो गाइज, आई होप यू enjoyed my video. Till then, take care. Do like, share and subscribe my channel. और गाइस वीडियो को भी देख लिया करो, है ना। मेहनत करते हैं उसमें और गाइस कॉमेडी भी करते हैं बीच बीच में, और इतना छोटा होता है आप देख लिया करो, है ना। तो है ना, ठीक है। और गाइस कभी भी रिलीजन या फिर कास्ट के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन मत किया करो। गाइस मैं सारे फेस्टिवल पे सबको विश करती हूँ, है ना। तो गाइस इसलिए पोस्ट पे भी अगर मैंने डाली थी, मुस्लिम फेस्टिवल की भी डाली थी मैंने पोस्ट, और मैं हिंदू फेस्टिवल्स भी विश करती हूँ। अभी जब क्रिश्चियंस के आएंगे मैं उनको भी विश करूँगी, सिख भी को भी विश करूँगी, है ना। सो गाइस ताकि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि सब मेरे भाई बहन हैं छोटे, क्योंकि वो मुझसे पढ़ते हैं।